महर्षि, कल हम बाहर थे तो एक ग्रस्त साधक का यही प्रश्न था। धन की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से हो, या मैं कहीं मकान ले लूं। तो ये भी इच्छा महाराज जी, ये इच्छा भी बाधित। पक्का विश्वास कर लीजिए, अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ। लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे, पक्का समझ लीजिए। जैसे संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कि कितना वैभव कितना ऐसा, ऐसे तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या बात है। इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे, मिला तो पाया, नहीं तो यहां भूखे भी रहे। वहां कई 100 साधक का रोज सुबह और शाम भोग बनता है। श्री जी भोग पाते हो, साधक साधक पाते हैं कई 100 की संख्या में। और किसी से ऐसे नहीं प्रभु, यहाँ कोई आपको संकेत भी नहीं कर सकता। यहाँ का सख्त शासन है कि ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 400-500 साधु की सेवा होती है। आप नहीं, कहीं आवाज नहीं, कहीं दान पेटी नहीं, कहीं किसी भी तरह का ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ पर्चा भरो, यहाँ ये करो, यहाँ कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से श्री जी चला रहे हैं, किसी से कहना नहीं है, कोई किसी से फीस नहीं, बिजली सब कार्य, कितने कार्य, सब हजारों लोग बैठ के सुनते हैं। तो साउंड सर्विस क्या क्या सबकी व्यवस्था समय पे है। बस उतना है कि खा लो पी लो आनंद से रह लो, बस। हाँ साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब सब आए और मैं भी भूखा ला रहा हूं, साधु लोग, बस वैसे ही चला। जहां जिस समय जो आवश्यकता होती है वो उतना ही प्रभु भेज देते हो, वैसी व्यवस्था प्रभु चल जाती है। गुरुजी, जब हम घर पर कोई महंगी वस्तु जैसे कार, फ्रिज, एसी इत्यादि जब खरीदते हैं तो माँ ने शुरू से ही घर में ये नियम बनाया था कि उस वस्तु पर शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक बनाना, टीका चंदन लगाना, आरती पूजा करना और कार में भगवान आदि की छवि लगाकर। महाराज जी, सही है या गलत, कृपया मांग। ये हमारे पूर्व परिपाटी है। हमारे यहाँ तो देखो कितना सुंदर भाव है कि अगर कोई नई साइकिल भी लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, गाड़ी भी लाते तो उसकी, उसमें भी भगवत भाव। यही हमारे धर्म की महानता है कि वो जड़ से जड़ वस्तुओं में भी भगवत भाव, उसकी पूजा करना, उसका भाव। तो इसमें बहुत सुंदर भाव है, कोई इसमें अमंगल भाव नहीं है। कोई भी जड़ चैतन्य भगवत स्वरूप। देखो गांव में देखो, एक छोटी सी मढ़िया बनी और 4 पत्थर रखे और उसी में सब जल चढ़ाते हैं, पूछते हैं, भगवान की भावना करते हैं। नहीं, छोटी सी भी कहीं भी किसी वृक्ष की पूजा शुरू, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष। हमारे यहाँ तो बहुत विस्तार है भक्ति का कि जड़ चैतन्य सब में भगवान की भावना है। तो कार आदि का देखो, जो सात्विक लोग होते हैं गाड़ी पे बैठने के पहले हैंडल के पैर छुएंगे, भगवत भावना करते हैं ना, इसमें भी भगवान विराजमान है, भगवान कृपा करें हमारा मार्ग शुभ हो। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ये कोई निषेध बात नहीं है। हाँ, जैसे हम इस बात को निषेध करते हैं कि गाड़ी में भगवान नाम लिख देना। मान लो आपने राम लिख दिया, राधा लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, अब वो पानी पड़ा पैरों के नीचे, ये नहीं। जो शुभ है, लाभ है, स्वस्तिक चिन्ह है, अच्छा भगवान की छवि अंदर टांग ली, कोई परेशानी नहीं, ये बढ़िया मांगलिक है। लेकिन भगवान नामों को गाड़ी में ना लिखा जाए। अब जैसे मोटरसाइकिल में पीछे लिखे हैं, मान लो राम नाम लिखे, हरिवंश नाम लिखे, राधा नाम लिखे, अब जूता सहित पूरा घुमा कर ऐसे चढ़ रहे हैं, फिर पानी पड़ा और टायर के नीचे, वही जूतों के नीचे, तो उसी का नाम का तो अभिषेक करके हम चरणामृत पीते हैं। जो सिंहासन में नाम विराजमान, वही नाम का आदर करना हम सीखें, नाम ना लिखें ऐसा। हाँ, और खूब भगवान की छवि टांग ले, भगवान की भावना करें। गाड़ी भी भगवान का स्वरूप है, तो कितना बढ़िया स्वरूप है। गांव में तो हमने देखा, नया हल बनता है तो उसकी भी पूजा होती, हल जोतले, कितना सब जगह जगह केवल भगवत भावना ही है। एक दूसरे से मिलते तो राम राम भाई, चरण छुअन भाई, कितने पवित्र भाव हमारे धर्म में, कितनी महानता है कि जड़ चैतन्य सब में भगवान की भावना। यह ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो सर्वत्र भगवान की भावना सिखाती है हमारे सनातन धर्म की वृत्ति, इसलिए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई निषेध नहीं। तो महाराज श्री, जैसे उसमें हम जूते चप्पल पहन के हम बैठते हैं कार में, तो हम घर में नहीं जूते चप्पल रखते क्या? घर में भगवान की छवि नहीं होती क्या? घर के प्रारंभ में तो हमारे जहाँ जन्म हमारा हुआ था, वहाँ घर के प्रारंभ में नाम लिखा हुआ है
देखा। हम जब छोटे थे तो जब दीपावली को गेरू से पूरा मकान पोता जाता था तो फिर सुंदर खड़िया से लिखा जाता था, बीच में लिखा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इधर हरे कृष्ण हरे, और फिर इधर श्री राम जय जय राम, और 2-3 तखत पड़े रहते, संत महात्मा आते रहते। बड़ा मंगल, उन्हीं का सब चरण प्रसाद कि भगवत मार्ग में आए। तो गाड़ी भी तो घर ही है ना, उसमें ऐसी भावना क्यों करे? घर में क्या जूता चप्पल पहनकर नहीं रहते? अरे एक जगह घर में पूजा गृह बना होता तो ठीक, थोड़ी दूर उसके बाद रसोई होती है, तो फिर कहीं शौचालय भी होता है। पूरा मकान तभी होता है, शौचालय होता है ना। तो फिर एक जगह पूजा गृह है, एक जगह रसोई है, एक जगह शौचालय। ये देखो, ये जा रहा है द्वार, ये यहाँ से, यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, और ये मलाशय है, मूत्राशय है, और ये सब तो भगवान की सृष्टि की रचना। उसमें ये नहीं सोचना कि गाड़ी में भगवान की छवि लगी तो हम जूता कैसे पहने। घर में नहीं जाते, जहाँ हम दरवाजे से अंदर हो तो ठाकुर जी विराजमान है, जूता चप्पल पहने सब अपने घर के कार्य करते हैं, घर में रहते हैं। तो भगवान भी तो हमारे कोई बहुत अलग थोड़ी हैं। हाँ, पूजा गृह में जूता पहनकर नहीं जाएंगे। अब ऐसे छवि टंगी हुई अपने कमरे में तो उसी में शयन करते हैं, उसी में पादुका पहनकर जाते हैं। पूजा गृह में अलग है, दर्शन के लिए छवि अलग है। तो ऐसे ही पूजा गृह थोड़ी कार है, कार तो दर्शन के लिए ठाकुर जी बना दिए गए और भावना उसमें कर रहे, चल रहे। और सही पूछो तो जब सब ठाकुर जी हैं तो आप कौन हो? सब कुछ उसी का बना हुआ है, उसी धातु का, उसी तत्व का, तो आप किससे बने हुए हो? जब कार में भगवान मान सकते हो तो इसमें भगवान नहीं है क्या? है तो इतना भेद काहे को करो? हाँ, वही तत्व है। जहाँ तुम दूसरी जगह देख रहे हो वो यहाँ भी है। जब यहाँ देखना शुरू कर दोगे तो मस्त हो जाओगे। यही तो भूल हो रही है। घर के ठाकुर को भुलाकर बाहर भागते घूम रहे हो, कहाँ कुछ मिल रहा है, और यहाँ ढूंढ लो, सब जगह मिल जाएगा। जिधर देखोगे सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, वही दिखाई देगा, दूसरा कोई है नहीं। जो आप हैं वही वो है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव। बस यार हास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। आप सेवा कर लो, देख लो आपकी। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा। वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी जैसे यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। पर हित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना। कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है पर चमकेगा वही, विजयश्री को वही प्राप्त हो। अधर्मी नहीं, अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो। बहुत कृपालु हैं। अनंत माताओं में जो प्यार है ना,
वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। महर्षि, युवावस्था में हमें धन की प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए या भक्ति मार्ग में चलते हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसी में संतोष कर लेना चाहिए? ये तो बहुत उत्तम बात है। अगर ये बात आ जाए कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जैसे हम नहीं चाहते पर हमें दुख भोगना पड़ता है, अगर हम सुख की विचार न करें तो भोगना पड़ेगा ना, मिल जाएगा ना। हाँ, हमारे वृंदावन के परम रसिक श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छाणी न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को, अनमांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों सोच रहा है? कोई सोचता है मुझे दुख मिले, बलात् भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति इसका सब विधान बन जाएगा। आप तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा मान ले, जैसे दूसरी बात कही, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। प्रभु से भी कुछ नहीं चाहूंगा, आप जैसे विधान से रखोगे मैं वैसे रखूंगा। अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस आपका स्मरण न छूटे, आपका भजन न छूटे। तो आप समझो, नाम जब चल रहा है, भगवत स्मरण चल रहा है, तो ये सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली भगवान को अधीन कर सकता है जो, फिर रिद्धियां सिद्धियां लोक लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। वही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष नाम के आनंद में डूबे, वही नाम है। बस हम नाम को पकड़ ले, पक्का विश्वास कर लीजिए। अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे, पक्का समझ लीजिए। जैसे संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कि कितना वैभव कितना ऐसा, कैसे, तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया का वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो मायाकृत वस्तुओं की क्या बात है। अगर विवेक काम कर जाए तो दूसरी बात बहुत जोर की है, जैसे प्रभु रखे वैसे रह जाओ और नाम जप कर लो तो होगा क्या, बहुत अच्छे से प्रभु रखते हैं। अब उनके भरोसे हो जाए ना तो सब बात, नहीं तो शरीर में कहीं पीड़ा हो तो सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएगा। भी अभी सूचना आ जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है तो प्रश्न भूल जाएगा, उत्तर भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। हाँ, तो ये भगवद आश्रय, ये हम कह रहे हैं कि जो दूसरी बात कही उस पे अगर स्थित हो जाओ तो बहुत जोर की बात। जहां इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे, मिला तो पाया, नहीं तो यहां भूखे भी रहे। वहां कई 100 साधक का रोज सुबह और शाम भोग बनता है। श्री जी भोग पाते हो, साधक साधक पाते हैं कई 100 की संख्या में। और किसी से ऐसे नहीं प्रभु, यहाँ कोई आपको संकेत भी नहीं कर सकता। यहाँ का सख्त शासन है कि ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 400-500 साधु की सेवा होती है आप, नहीं, कहीं आवाज नहीं, कहीं दान पेटी नहीं, कहीं किसी भी तरह का ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ पर्चा भरो, यहाँ ये करो, यहाँ कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से श्री जी चला रहे हैं, किसी से कहना नहीं, कोई किसी से फीस नहीं, बिजली सब कार्य, कितने कार्य, सब हजारों लोग बैठ के सुनते हैं, तो साउंड सर्विस क्या क्या सबकी व्यवस्था समय पे है। बस उतना है कि खा लो पी लो आनंद से रह लो बस। हाँ, साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब सब आए और मैं भी भूखा ला रहा हूं, साधु लोग, बस वैसे ही चला। जहां जिस समय जो आवश्यकता होती है वो उतना ही प्रभु भेज देते हो, वैसी व्यवस्था प्रभु चल जाती है। तो हमें लगता है अगर प्रभु के भरोसे रहे, अपने उदाहरण से समझ में आता है, प्रभु के भरोसे रहे तो सब का निर्वाह वो करते हैं, सब का निर्वाह करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे
अनंत माताओं जैसा प्यार, बस हम समर्पित हो जाएं। देखो आज भी भगवान का प्यार आपके ऊपर है, पर अहम होने के कारण मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये पर्दा है, इसलिए तुम उनको झांक भी नहीं सकते। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो आप ऐसे देखोगे कि हर समय प्रभु हैं, वही करवा रहे, हर व्यवस्था, हर सोच, हर क्रिया बहुत आनंदमय हो जाएगी। वो जैसे अर्जुन की घोड़ों की बागडोर पकड़ ली ना, ऐसे मन और इंद्रियों की बागडोर पकड़ लेंगे प्रभु, शरणागत हो जाए, हृदय से हो जाए। और देखो एक दिन यहां से चलना है, यहाँ का जितना वैभव है ये शरीर भी यहीं छूट जाना है। अगर भजन ना हुआ, भगवान का चिंतन ना हुआ तो साथ जाएगा क्या? इसलिए बड़े भाग्यशाली है, जैसी परिस्थिति उसको सह लो और राधा 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 भगवान नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो। और अगर चाह करोगे धन की तो मिल जाएगा। महालक्ष्मी पति हमारे प्रभु हैं, आप उनका नाम जप करो, धन भी मिल जाएगा। अरे भगवान की तरफ चले तो परमानंद की बाढ़ आने लगती है। भजन तो बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी ने जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि माता जो थी उनके मन में अच्छा नहीं लगा कि ये सुनीति का बेटा, सौत का बेटा और मेरे सामने राज सिंहासन में विराजमान महाराज की गोद में बैठे, झिड़क दिया और कहा तू इस लायक नहीं, जा पहले तप करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, फिर सिंहासन में बैठने लायक होगा। माता सुनीति से रोकर बोले, तो माता ने कहा बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे इस समय दासी भी नहीं मानते, पत्नी की तो बात क्या, क्योंकि सुरुचि में आसक्त थे। इसलिए बेटा तू नारायण का भजन कर, वही तुझे जो चाहोगे पूरा। निकल पड़े। 5 वर्ष के बाद आ गए देवर्षि नारद जी। बेटा किस लिए तुम जा रहे हो? देखो समझना, अभी भजन नहीं हुआ, किस लिए जा रहे हो? ऐसा ऐसा ऐसा। अरे अभी चल के उत्तानपाद महाराज को आदेश करूंगा, पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी अभी इसी क्षण। ध्रुव जी को लगा अभी तो भजन भी शुरू नहीं किया और उत्तराधिकारी बुलाने की बात आ गई। जहां गोद में बैठने नहीं दिया गया, उस सिंहासन में बैठने की बात। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक बार निश्चय जो कर लिया अब कर लिया, अब वापस नहीं लौटूंगा। तो उनका जंगल में बहुत भय है, सिंह, चीता, राक्षस जन, मच्छर, क्या क्या परेशान। तुम राज बोले महाराज ना प्रलोभन और ना भय, इनसे मैं डिगने वाला नहीं हूं। तो चेला पक्का तो गुरु मंत्र दे दिया है और भगवान का साक्षात्कार 6 महीने में कर लिया। गुरु कृपा से 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्ष और वो पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, अटल पद भी प्राप्त। तो अगर चाह करे तो फिर अन्य प्रलोभन और अन्य भयों में ना फंसे, तो जो चाहेगा वो भगवान दे देंगे, पक्का समझ लो। हम लोग फिसड्डी हैं, फिसल जाते हैं। दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे महान सुख प्राप्ति के लिए चले आप, तो अब अल्प सुख में आपको सौदा नहीं करना है। अगर सिंहासन में बैठने की बात में सौदा हो जाता तो अटल पदवी नहीं मिलती। तो भूमा सुख का, भगवत सुख का, भगवत कृपा पात्र कभी सौदेबाजी में नहीं फंसता। माया सौदा करती है, ये भोग लो, ये ले लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये छू लो, ये बन जाओ, ये उपाधि ले लो। उपासक नहीं, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम। नहीं चाहिए मुझे, मेरे प्रभु का भजन चिंतन और उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था चाहिए, माया के द्वारा नहीं। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बले ताबली में पेदू। ये निष्ठावान महान महान सुख का भोक्ता बनता है। ये अल्प सुखों में फंसे हुए अपने लोग हैं। इसलिए पहले देखो, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो बड़ी दिव्यताएं आती थी उनको गिराने के लिए, दिव्य अप्सरा, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां। तो अब जैसे ये है कि अब नहीं आती है, तो उतना हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, पहले ही फिसल जाते। अगर 100 रुपए में राजी हो गए तो करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो अब हम लोग यही मृत्यु लोक के भोगों में फिसल गए। तो अब देवलोक के या दिव्य सिद्धियां या ऐसे दिव्य चमत्कार हृदय में प्रकट हो, अगर हम निष्ठा से बने रहें
तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता, सीधे भगवान आएंगे। हम एक बार बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बताया कि जैसे बच्चा रोना शुरू किया, खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो माँ फिर देखती है और अपने निज जन को भेजती है, बेटी बहन किसी को, जा उठा ले गोद में, और उस पे भी जब राजी ना हो, रोना बंद ना करे, तब माँ फिर कहती है अच्छा तो सब काम बाद में हो जाएगा, और फिर बेटे को गोद। ऐसे जब कोई भगवत मार्ग में चलता है संसार के खिलौने छोड़ करके, तो भगवान उसके आगे दिव्यताएं भेजते हैं, दिव्य भोग फ्री, कोई नहीं जानेगा, भोग लो एकदम, ऐश्वर्य वैभव रिद्धियां सिद्धियां, पर वो रोना बंद न करे, किसी खिलौने में राजी न हो, किसी की गोद में न चढ़े, उपाधि कोई स्वीकार न करे, तब वो विवश होकर फिर भगवान उसको ऐसे फिर उसे स्वीकार करते। बहुत सुंदर विचार है। पहला वाला तो ठीक कम है, दूसरा वाला बहुत जोर का है कि हमें जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे से रखेंगे। ये हमारा निर्णय और सब संतों का अनुभव। भगवान कदम कदम पर की उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबकी करते, और आप लोगों की भी करते हैं, पर आप इसलिए नहीं समझ पाते कि कर्ता भाव में है। अहंकार होने के कारण आपको लगता है कि मैंने किया, ये समझ नहीं पाते। मलिन हृदय हो गया तो अब क्या होता है कि वो फिर इस बात को दूसरी तरह पेश करता है कि जब बुरा किया तो भगवान ने तो करवाया, अगर उनकी इच्छा न होती तो हम कैसे कर सकते थे, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं। ये गलत जो चिंतन है वो उसको अनुभव में नहीं आने देता। नहीं तो सच्ची बताए, अगर आप शरणागत हो जाओ तो आनंद की वर्षा भगवान कर देते हैं। बस जितनी शरणागति में कमी है उतना ही हम दुखी सुखी होने लगते हैं। नहीं तो उनकी कृपा को देखोगे तो घोर दुख में भी आपको विशेष सुख वाली कृपा दिखाई देगी। माता कुंती ने इसीलिए भगवान जब चले तो यही मांगा कि कदम कदम पर हमें विपत्ति प्रदान करो, दुख प्रदान करो। क्यों? क्योंकि दुख में तुम हमारी तरफ भाग के आ रहे थे, और सुख आया तो तुम पीठ दिखा के द्वारिका जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें, वो दुख चाहिए जिसमें आपको पुकारूं और आप दौड़ते नजर आवे। इसलिए आनंदित रहो, दुख को सहना सीखो। सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठें, दुख सुख से ऊपर उठें। महर्षि, कल हम बाहर थे तो एक गृहस्थ साधक का यही प्रश्न था कि जैसे पहले अधर्म आचरण से पैसा कमाते थे, पूज्य महाराज जी की वाणी सुनने के उपरांत मतलब अभी धर्म आचरण से पैसा कमाई हो रहा है, बट अंदर एक धन की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से हो, या मैं कहीं मकान ले लूं। तो ये भी इच्छा महाराज जी, ये इच्छा भी बाधित है? यही इच्छा तो पाप कर्म कराती है, चाहे जितना वो कोई सफाई पेश करे। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, और धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और अधर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो। अधर्माचरण से कमाया हुआ धन न तुम्हें सुखी कर पाएगा, न तुम्हारे बच्चों को सुखी कर पाएगा, पक्का समझ लीजिए। और धर्म के द्वारा चलोगे तो माना कि बहुत मेहनत करके तुम बच्चों को नमक रोटी पवा रहे हो, मेहनत कर, वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, वो बहुत अच्छे किसान बनेंगे, वो बहुत अच्छे भारत की सेवा करने वाले बनेंगे। धर्मात्मा पुरुष में ही सामर्थ्य ऐसी होती है। तो बचपन से उन्होंने धर्म का अन्न खाया तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। और देखो आज के बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं माता पिता को, क्या सुविधा माता पिता ने नहीं दी। एक नहीं मानते, जो मन में आया सो कर रहे हैं। अगर बोलें तो ऐसा जवाब दे देंगे, ऐसा लगता है परिचय में ही नहीं है। मतलब पुत्र की तो बात जाने तो क्या परिचय नहीं है? क्या इतनी सभ्यता नहीं सीखी कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? आज का बच्चा जब अपने माता पिता से बात कर रहा हो तो आप उसको सुनिए, उसके संभाषण सुनिए। जहाँ विद्या से विनय आती है तो पढ़ लिख कर वो कितना असंबद्ध प्रलाप करता है, कैसे वो बातें बोलता है और कैसे उसके आचरण हो रहे हैं।
ये सब धन की सुविधा देने पे हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, धर्मयुक्त कमाओ, लेकिन धन की इतनी भूख पैदा हो जाए तो वो भी पापाचरण कराएगी, तुम संभल ही नहीं पाओगे। पक्का धन की मांग पापाचरण कराएगी ही कराएगी, उसमें स्वयं का दोष है। और धर्म से युक्त धन फिर वो कुल परंपरागत अच्छा चलता रहेगा। 100 रुपया कमा के अगर धर्म से लाओगे और उसकी दाल रोटी केवल खाओगे तो पूरा परिवार चैन से सो लोगे। पक्का विश्वास रखला। और अधर्म से 1 लाख लाओगे ना तो टेबलेट खाने पर भी सही नींद नहीं आएगी और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो परिवार के सदस्य हैं उसमें पहला रोग पैदा होगा, कलह, एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन और कलह। परिवार में आकर के अशांत हो जाओगे क्योंकि अधर्म आ चुका है। पक्का समझो, ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए हमें लगता है धन की चाह तो होती है सबके अंदर। जो भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं उनको लगता है धन की चाह करने से धन अधिक मिल जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास धन है बहुत ज्यादा वो सुखी हो गए क्या? आप देख लो, नहीं। खूब ऐश्वर्य है, बड़े पदों में, बड़ी महिमा में, और हालत अंदर की जो है वो बहुत दयनीय है, दयनीय। तो धन तो है, पद भी है, व्यवस्था भी है, पर हालत दयनीय है। चिंता, शोक, भय, अशांति, ये धन से दूर कर सकते हो, कर लो। और नाम जप करना शुरू करो, ये दूर हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान सब करुणा करके अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे। जैसे कोई कहे राधा राधा कहने से हम मेहनत ना करें, तो पहली बात तो कभी आज्ञा नहीं कोई संत देता कि आप मेहनत ना करो। कभी कोई शास्त्र आज्ञा नहीं करता कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। यही कहा गया है जो करो धर्मयुक्त करो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो कार्य करोगे सब भजन हो जाएगा। और धर्मयुक्त है इसलिए भगवद अर्पित हो जाएगा। अच्छा, धर्मात्मा पुरुष ही सुखी होता है। पाप कर्म करने वाला उसका परिणाम दुख आता है, तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले उसका परिणाम ही दुख आता है, अशांति आती है, क्लेश आते हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, और आगे चल करके आपका मन खुद दंड देने लगेगा, आपको जलाने लगेगा। देख लो, आप अगर जो गलती करते हो तो बिना किसी भय के मन भयभीत करता है। कल्पनात्मक भय, चिंता, कल्पनात्मक चिंता, कल्पनात्मक शोक, मन ही जला रहा है तुम्हारा। फिर वो कर्म का जब दंड आएगा तो भोगना पड़े। हमें लगता है धन की चाह तो है, पर धर्म से युक्त धन की चाह करो, अधर्म युक्त ना करो। अगर ये कि हम अपनी 7 पीढ़ी के लिए जमा कर ले तो धर्म से नहीं टिक सकते, फिर धर्म से तुम्हें भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि धन प्रधान लक्ष्य हो गया। अब आपको कोई कहेगा कि ये 5 मिनट की बात है, थोड़ा बस झूठ बोल दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए, काम बन जाएगा, आप बोल देंगे, क्योंकि आपको है कि हमारे बच्चों के लिए हमें जमा करना, पीढ़ी दर पीढ़ी सब सुखी रहे। ऐसा नहीं, हम धर्म से जो भी है वो करेंगे, इसके बाद हमारा भगवान करेगा, पक्का। देखो, युधिष्ठिर जी ने धर्म नहीं त्यागा तो कौरवों का बहुत बोलबाला था। अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके साथ है उनके बोलबाला का क्या कहना है? मिटिया मेट हो गए। नहीं, द्रोणाचार्य का भी गला कटा, भीष्म जी भी 6 महीना सरसैया पे पड़े रहे, और कौरवों का तो विनाश हो ही गया। हमें लगता है अधर्म से तो कभी सुख मिल नहीं सकता, शास्त्र सम्मत धर्म युक्त चला जाए।